जय श्री कृष्ण दोस्तों, आइए सुनते हैं माघ महात्म का 19वां अध्याय। वे पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहती हैं। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं भी अभी विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वे कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वे कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रासायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना नहीं चाहिए। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखिया नारी, कहाँ तुम तपस्वी बालक। ये बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की ही चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुन उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरसवरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुंह चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस प्रकार तुम अभी पिचाशनी हो जाओ। ऐसा श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्मता पर धिक्कार है। प्रेम करने से बुराई करने वालों का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से सरोवर पर पिचास पिचासनी हो गए। सब पिचास पिचासनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगी। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिचास उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अछोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब स्तुबा से दुखी इन पिचासों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिचास ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आप इन बालकों का निस्तार करो। जैसा सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है, वैसे ही इन बालकों का निस्तार होगा। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुखी से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा।
तो दोस्तों ये था 19वां अध्याय। यदि आप 20वां अध्याय सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।